नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज गुप्ता और आप देख रहे हैं राज एक्स स्टोरीज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी जिसका नाम है पीछे वाली आंटी। तो ये कहानी है दिल्ली की। ईस्ट दिल्ली में एक पुरानी कॉलोनी थी जिसमें फ्लैट नंबर C103 में एक मिश्रा फैमिली रहती थी, जिसमें मिश्रा जी थे जो कि LIC एजेंट थे, उनकी वाइफ रेखा जी थी जो कि हाउसवाइफ थी और उनके 2 बच्चे थे जिसमें लड़की का नाम था तनु। तनु बहुत ही चुलबुली सी थी और काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव थी। उनका लड़का ऋषि जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट था और शार्प माइंडेड था। अब इनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच नहीं थी और इनके आसपास कुछ खास नहीं था। इनका डेली रूटीन भी वही था, ट्यूशन, स्कूल, काम पर और अपने घर के काम निपटाना। इनके एरिया में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इनके पीछे वाला फ्लैट नंबर C104 जिसमें कुछ महीने पहले एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी, जिसको सब लोग बसंती आंटी के नाम से जाना करते थे। बसंती आंटी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी और बच्चों से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक शाम उनका बेटा ऋषि अचानक से चिल्लाने लगा और बोलने लगा, माँ पीछे वाली आंटी आ रही हैं, और उनके पैर उल्टे थे। तो सब लोग हंसने लगे ये सुनकर और ऋषि की माँ ने उससे बोला, बेटा तुमने सपना देखा होगा, और सब लोगों ने इस बात को मजाक में टाल दिया। और अगले दिन उनकी बेटी तनु जो कि सिर्फ 7 साल की थी, तो उसके पास ना एक डॉल हाउस था। अब उसकी डॉल हाउस में 2-3 डॉल थी, जिसमें से एक डॉल को वो देखती है तो उसकी आंखें फूटी हुई थी और उस डॉल के पैर उल्टे थे। उसने जब ये सब बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा, बेटा ये सब तुम्हारी ही हरकत होगी और अब तुम नई डॉल लेने के लिए ये सब ड्रामा कर रही हो। इस बार भी मिश्रा जी की फैमिली ने ये सब कुछ हंसी मजाक में टाल दिया। अब उस रात तनु को सपने में वही आंटी आई। बसंती आंटी ने तनु से बोला, तनु मेरी बेटी बन जाओ ना। अब तनु ने सोचा अगर ये बात वो अपनी माँ को बताएगी तो फिर से हंसी मजाक में ये बातें टल जाएंगी, और तनु ने भी ये सब एक बुरा सपना समझकर जाने दिया। अब ये सब चीजें उनके साथ चली रही थी, तभी उनके घर में भी अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गईं। कभी किचन में गैस खुला हुआ मिलता, कभी टीवी अपने आप चलने लगता, उनकी लाइट अचानक से फ्लिकर करने लगती थी। ये सब कुछ उन्हें नॉर्मल लग रहा था और रेखा को लग रहा था कि ये शायद उसकी भूल चूक हो रही है, वो कुछ चीजें भूलने लगी है। लेकिन एक दिन रेखा ने जब अपने आप को मिरर में देखा तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा है, जबकि रेखा बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रही थी। रेखा ने ये सब भी जाने दिया और वो अपने बच्चों का बैग चेक करने लगी। जब वो उनका बैग चेक कर रही थी तो ऋषि की होमवर्क कॉपी में उसे एक नोट लिखा हुआ मिला, जिसमें लिखा था, मैं आ गई हूँ माँ बनने के लिए। अब रेखा इन सब चीज़ों से डील कर ही रही थी और वो सोच रही थी ये शायद सब कुछ उसका भ्रम है, लेकिन वो देखती है कि तनु काफ़ी ज़्यादा चुप रहने लगी है और अपनी ड्राइंग बुक में सिर्फ एक ड्राइंग बनाती रहती है, जिसमें एक औरत होती है जिसका चेहरा आधा जला हुआ होता है। काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी सी औरत थी और उसके पैर उल्टे थे और उस औरत के हाथ में एक छोटी सी छुरी भी थी। अब रेखा रियलाइज करती है कि कुछ तो अजीब हो रहा है और शायद वो पीछे वाली आंटी जिसका नाम बसंती आंटी था वो वापस आ चुकी है और उसकी आत्मा भटक रही है, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार प्रॉपर्ली नहीं हुआ था। इसलिए रेखा एक तांत्रिक के पास जाती है। अब तांत्रिक जब सारी बात सुनता है तो वो बताता है रेखा को कि वो वापस आ चुकी है और इस बार वो माँ बनने आई है। उसका मन नहीं भरा है और वो बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। बसंती आंटी का सपना माँ बनने का था, लेकिन अब वो पिशाचनी बन चुकी है और उसे रोकने के लिए उसकी एक बहुत ही करीबी चीज और उसका एक फोटो जलाना होगा। अब रेखा जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाकर बसंती आंटी का एक फोटो और उनकी एक साड़ी लाकर जला देती है। अब तभी जलने से पहले एक आवाज आती है कि मैं सिर्फ एक बच्चा चाहती थी, तुमने मुझे जलाया, अब मैं सब कुछ ले जाऊंगी। अब उस रात बहुत ही ज्यादा मौसम खराब हो गया, आंधी चलने लगी थी और एकदम से उनके घर की लाइट चली गई, जिसके बाद दरवाजे के पीछे से एक आवाज आती है, तनु मेरी है अब और तुम सब भी अब मेरे बन जाओगे। अब रेखा ने जब तनु के कमरे में तनु को देखा तो तनु हवा में उड़ रही थी। तनु की आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके पीछे उन्हें दिखाई दिया बसंती आंटी का साया।
बसंती आंटी का चेहरा आधे से ज्यादा जला हुआ था, उनके पैर उल्टे थे और वो दांत निकाल के चीख रही थी, मुझे माँ बनने दो। रेखा ये सब देख के बहुत ही ज्यादा घबरा गई और रेखा ने तनु को पकड़कर हिलाया, उसे झटका दिया और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। इस इंसिडेंट के बाद सुबह उस घर में पुलिस आती है, फ्लैट नंबर C103 में। तो पुलिस वाले देखते हैं कि पूरा घर खाली है और उस घर में सिर्फ एक मिरर है जिसके अंदर उन सब का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ऋषि, तनु, रेखा और मिश्रा जी। और इन सब के पीछे खड़ी है बसंती आंटी, जिसके हाथ में एक टेडी बियर है और वो मुस्कुरा रही है। और आईने के नीचे लिखा है, जिसे माँ बनने से रोका गया हो वो हमेशा के लिए सबकी माँ बन जाती है। अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो आप क्या करोगे, ये बात मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही, यही थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी में। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो @RajXGupta मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और नई स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और